हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं बिजनेस लॉस केस स्टडीज़। नंबर 1 है हैंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन। ये केस बिजनेस लॉ का है। तो इसमें बताया गया है कि एक्स परचेज्ड स्ट्रीमर टिकट, मतलब एक्स एक बंदा है जो कि स्ट्रीमर टिकट को परचेज करता है। कंडीशंस वे प्रिंटेड, मतलब वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहता है टिकट में। जब भी हम लोग देखते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहता है, तो सेम वैसे ही इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ था। इट एक्सक्लूडेड कंपनी फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लगेज, मतलब कि कहा जा रहा है कि अगर किसी का लगेज चोरी हो जाता है तो वो मतलब कि कंपनी का जिम्मेदारी नहीं रहेगा। और यहाँ पर एक्स का लगेज जो है वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब कोई चुरा लेता है। एक्स इज इंटाइटल्ड, यहाँ पर इस केस में एक्स इंटाइटल्ड है टू रिकवर द डैमेजेस, मतलब कि वो डैमेजेस को रिकवर करवा सकता है एज नथिंग रिटेन ऑन द फ्रंट ऑफ द टिकट, क्योंकि टिकट के फ्रंट पेज पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशन। वो तो बैक साइड में लिखा होता, फ्रंट में लिखा रहेगा तभी ना अटेंशन होगा पीपल्स का। लेकिन यहाँ पर पहला गलती हो गया कंपनी का कि वो फ्रंट में नहीं लिखा, वो मतलब बैक साइड में लिखा था। तो यहाँ पर फैक्ट ऑफ द केस ये है कि एक्स परचेज स्ट्रीमर टिकट फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम डब्लिन टू वाइट हेवन। द कंडीशन वे प्रिंटेड ऑन द बैक साइड में कंडीशन को प्रिंट किया गया है। वन ऑफ द कंडीशन एक्सक्लूड्स कंपनी फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ एनी लॉसेज, इंजरी और डिले टू पैसेंजर और देयर लगेज। There was nothing written on front of the ticket. फ्रंट ऑफ द टिकट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। To draw attention of the passenger at condition on the back of tickets. X luggage was lost. X का जो लगेज है वो चोरी हो गया है due to negligence of servants ऑफ द शिपिंग कंपनी का गलती के कारण उसका मतलब कि बैग लॉस्ट हो गया। क्वेश्चन ये बनता है कि वेदर एक्स इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस। क्या एक्स का जो डैमेज हुआ है उसको वो कंपनी रिकवर कर सकता है। डिसीजन कोर्ट का ये है कि इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नथिंग रिटेन्ड ऑन फ्रंट ऑफ द टिकट। फ्रंट ऑफ द टिकट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कोई भी टर्म एंड कंडीशन फ्रंट में नहीं लिखा है, वो बैक साइड में लिखा है। ऑफ द टिकट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द पैसेंजर एट कंडीशन ऑन द बैक ऑफ द टिकट्स where a written document is presented to a party for acceptance, a reasonably sufficient notice shall be given of the presence of terms and condition। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टिकट्स में फ्रंट में भी देना चाहिए था टर्म्स एंड कंडीशन, रिटेन वे में देना चाहिए था, लेकिन कंपनी का गलती है कि नहीं दिया। इसीलिए एक्स इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस। एक्स का जितना भी डैमेजेस हुआ है वो कंपनी से क्लेम करवा सकता है एक्स, ठीक है। दूसरा केस है ओले वर्सेस मेलबॉर्ग कोर्ट लिमिटेड का। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई हायर्ड रूम इन होटल, दोनों होटल में रूम हायर करता है। When they entered the room, they found a notice, मतलब जैसे ही वो लोग रूम में एंटर करते हैं तो वो लोग को नोटिस दिखाई देता है ऑन द वॉल, जो कि डिस्क्लेमिंग करता है कि द ऑनर्स लाइबिलिटी
ऑनर का लाइबिलिटी हो जाता है फॉर एनी लॉस। अगर कोई लॉस होगा तो वो हम लोग का जिम्मेदारी नहीं है, वो किसका जिम्मेदारी है? ऑनर्स का, मतलब जिसका वो प्रोडक्ट है। लॉस अराइजिंग बाय थेफ्ट ऑफ आर्टिकल्स, और यहाँ पर when they entered the room they found a notice on the wall disclaiming the owner's liability। यहाँ पर मतलब कि कंपनी बोल रहा है कि अगर किसी का कोई भी प्रोडक्ट का चोरी हो जाता है, लॉस हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, तो वो कंपनी का जिम्मेदारी नहीं है, वो ऑनर का जिम्मेदारी है। सम ऑफ देयर आइटम्स वेयर स्टॉलन, और यहाँ पर जो मिस्टर एक्स और मिसेज वाई था, वो लोग का कुछ सामान चोरी हो जाता है, क्वेश्चन है कि कैन मिस्टर एक्स एंड मिसेज वाई क्लेम डैमेजेस, क्या वो लोग क्लेम कर सकता है डैमेजेस को? डिसीजन ऑफ कोर्ट ये है कि इट वाज हेल्ड एट द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड बिफोर एंटरिंग द रूम, एनी टर्म्स रिवर्ड आफ्टर एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड वॉइड एंड इनएफेक्टिव। मतलब कि कंपनी तो टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही साइन करवा चुका है और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करवाने के बाद वो लोग बोल रहा है ऐसा, इसीलिए ये कंसीडर्ड किया जाएगा वॉइड एंड इनइफेक्टिव। हैंस मिस्टर एक्स एंड वाई कैन क्लेम डैमेजेस, मतलब उनको जितना भी लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, वो क्लेम करवा सकते हैं। तीसरा केस है राम वर्सेस श्याम का। राम ब्रॉट टू श्याम, राम श्याम को बोलता है कि आई विल सेल यू माई हॉर्स फॉर 500 इफ आई डोंट रिसीव रिप्लाई बाय नेक्स्ट संडे। अगर नेक्स्ट संडे तक मुझे आपकी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आता है तो आपको 500 रुपीज़ देना होगा, ठीक है। आई सेल एज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, मैं ऐसा एज्यूम करके चलूँगा कि आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है। तो श्याम कुछ रिप्लाई नहीं करता है, श्याम डिड नॉट रिप्लाई। कैन राम इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि इट वॉज हेल्ड दैट राम कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, राम एनफोर्स नहीं कर सकता, मतलब फोर्सफुली वो अपना काम नहीं कर सकता। इट वॉज हेल्ड दैट राम कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफर मस्ट नॉट बी बर्डन ऑन ऑफरी, मतलब ऑफरी के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ का, टू कम्युनिकेट हिज डिसीजन। एन ऑफर मस्ट कंटेन एनी टर्म, ऑन ऑफर मस्ट नॉट कंटेन any term the non-compliance of which amounts to acceptance। ठीक है, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें।